मैं शनि भगवान का नए कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची का दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का आप लोग जरूर सुनिएगा। एक बुढ़िया माई थी। उस बूढ़ी माई का दो बेटे थे। दोनों बेटे बहुत बड़े हो चुके थे। एक दिन बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरे तो दोनों बेटे बहुत बड़ा हो गया है, क्यों नहीं अच्छा लड़की देखकर मैं बड़े बेटे को पहले शादी करवा देती हूँ। बुढ़िया माई अच्छा लड़की ढूंढती है और ढूंढ कर अपना बड़ा बेटा का शादी करवा देती है। करवा कर घर में बहू ले आती है। देखते देखते तो बेटा को 3 महीना शादी का हो चुका था। बुढ़िया माई सोचने लगी कि मैं तो अपना बड़ा बेटा को शादी करवा दिया, क्यों ना अपना छोटे बेटा मोहन को मैं अच्छा लड़की देखकर शादी करवा देता हूँ। बुढ़िया माई अपना छोटा बेटा से कहती है कि बेटा देख, तेरा बड़ा भाई को तो शादी हो गया, अब तुम भी शादी कर ले। मोहन अपना माँ से कहता है कि माँ, मैं तो 2 लड़की से प्यार करती हूँ, उस दोनों लड़की से मैं शादी करूँगी और दूसरा लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूँगी। माँ, करूँगी तो वही दोनों लड़की से मैं शादी करूँगी। माँ कहती है कि ठीक है, तेरा जैसा मर्जी वैसा कर। उनकी माँ मोहन का पसंद के लड़की से शादी करवा देती है। मोहन के माँ अपना मोहन को धाम धूम से शादी करवाती है और शादी करवा कर अपना दोनों बहू को घर में ले आती है। देखते देखते पांचों बहू को 5 महीना हो गया। दोनों बहू देखते देखते प्रेग्नेंट हो जाती है। दोनों बहू का पेट में बच्चा पलने लगता है। मोहन ये बात सुनकर बहुत खुशी हो जाता है और कहता है कि मेरे दोनों पत्नी माँ बनने वाली है। मेरे घर में तो 2 संतानें आने वाला है। देखते देखते तो दोनों पत्नी को पूरा 9 महीना हो गया। छोटी पत्नी एक दिन पहले अपना सुंदर बेटी को जन्म देती है। वो छोटी वाली अपना बेटी को फूलमती नाम रखती है। मोहन तो बहुत खुश है कि मेरे घर में तो लक्ष्मी आई है। दूसरा दिन मोहन का पत्नी के दर्द होने लगा। अब तो दर्द के कारण बेटी को तो जन्म दी, लेकिन उनकी मृत्यु तो हो गया और मृत्यु के दोषी बेटी बन गई। अब तो सासू माँ उसी सोयरी घर में चिल्लाती है कि अरे, ये कुलच्छनी जन्म ली है, ये तो काल नागिन जन्म ली है, ये तो कलमुही है, जन्मते अपना माँ को खा गई। ये कलमुही तो जन्मते अपना माँ को खा गई, ये तो काल नागिन है। मोहन कहता है कि माँ, जो बच्ची जन्मते अपना माँ को खा जाती है वो ना जाने मेरा सारा परिवार को खा जाएगी। माँ, ये काल नागिन है। माँ, ये कलमुही है। माँ, मैं इन्हें अपना घर में मैं नहीं रख सकती हूँ। माँ, घर में नहीं रख सकती हूँ। मोहन अपना बच्ची को नार पुरैन खून सुधे उठा लेता है और उठा कर ले जाकर जंगल में फेंक देता है और कहता है कि तुम तो जानवर के भोजन के लिए तुम जन्मी हो, जाओ तुम जानवर के पेट में। उनकी माँ तो शनि भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त थी। शनि भगवान कहते हैं कि ये कैसा पीता है, अपना बच्चों को खून पानी सूधे ले जाकर जंगल में फेंक देता है। खून पानी सूधे मोहन अपना बच्ची को जंगल में फेंक देता है और कहता है कि तुम तो जानवर के भोजन के लिए जन्मी हो, जाओ तुम जानवर के पेट में। जानवर बहुत दिन से भूखा है, उनकी आज तुम भोजन बन जाओ। शनि भगवान वहाँ पर चहुप जाते हैं और वो बच्ची को उठाकर एक घर जाते हैं कि जिस घर में उस औरत का बेटा तो था, लेकिन बेटी खातिर वो तरस रही थी। उस घर में शनि भगवान उस बच्ची को लेकर जाते हैं।
शनि भगवान एक बूढ़ा का रूप धारण किए हुए थे और कहता है कि बहन, इस बच्ची को आप पालो। उस औरत कहती है कि बाबा, ये किसकी बच्ची है बाबा? वो कहते हैं कि बहन, ये तो अच्छे घराने के बच्ची है, लेकिन इस बच्ची को तो सौभाग्य खराब है बहन कि आज इनकर नाम कल मुही परी है। कुलच्छनी, काल नागिन, यही सब तो ये बच्ची को नाम पड़ा है बहन। उस औरत कहती है कि बाबा, आप ये सब बातें कैसे कहते हैं बाबा? वो कहते हैं कि हाँ बहन, इनकी बहुत बड़ा दुख भरी कहानी है। बाबा कहते हैं कि सुनो बहन, इनकी पिताजी 2 विवाह किया था। छोटी वाली तो बहुत अच्छे से अपना बेटी को जन्म दे दिया, लेकिन इनकी माँ इनकी जन्म देते ही उनकी मृत्यु हो जाता है। उसमें इनका क्या दोष है? इनकी दादी कहती है कि ये तो कलमुही है, कुलच्छनी है, काल नागिन है। इनकी पिताजी कहते हैं, माँ ये तो काल नागिन है, ये तो कुलखनी है, ये तो काल नागिन है। अगर हमारा घर में रहेगी तो ये ना जाने पूरा परिवार को खा जाएगी। उसलिए इनको मैं घर में नहीं रखूंगी, इन्हें जंगल में फेंक दूंगी। वो बच्ची को ले जाकर इनकर पिता जाकर जंगल में फेंक देता है। उस बच्ची को मैं उठा कर लाई हूँ। उस औरत कहती है कि बाबा, इस बच्ची के उसमें क्या कसूर है? भगवान का लिखा तो कोई नहीं मिटा सकता है। उनकी कपार में यही लिखा था कि बेटी को जन्म देगी और उनकी मृत्यु को हो जाएगा। इस बच्ची में तो कोई दोष नहीं है बाबा। इस बच्ची को तो मैं पालूंगी बाबा, जरूर पालूंगी। इसे तो शनि भगवान का प्रसाद समझकर मैं बहुत अच्छा से लालन पालन करूंगी बाबा। उस औरत कहती है कि बाबा, मैं तो बहुत दिन से बेटी के लिए तरस रही थी। आज आप मेरे गोदी में इस बेटी को डाल दिया बाबा। आपको मैं जितना धन्यवाद करती हूँ वो कम पड़ेगा बाबा। आज तो शनिवार है बाबा, मैं तो शनि भगवान का आज उपास किया है। मैं तो शनि भगवान का व्रत करती हूँ बाबा। आप मेरे गोदी में इस बच्ची को डाल दिया है बाबा। आज मैं इस बच्ची को नाम सनिया रखती हूँ, क्योंकि शनि भगवान ने हमें प्रसाद के रूप में दिया है। उसलिए मैं इसका नाम सनी रखूंगी। इसे मैं तो लालन पालन भी करूंगी, प्यार भी करूंगी। इधर शनि भी बड़ी हो जाती है, उधर फूलमती बड़ी हो जाती है। लेकिन फूलमती का घर को तो अवस्था बहुत खराब हो चुका था। उनकी पिताजी को काम धंधा सब कुछ बंद हो चुका था। मोहन तो बहुत तकलीफ में गुजर रहा था। जैसी करनी किया था वैसे भगवान ने उसको भरनी दिया। इधर शनि का माँ अपना शनि को लहंगा चुनरी पहनाकर शनि भगवान का मंदिर में ले जा रही थी। उधर फूलमती के माँ और दादी कहीं जा रही थी। वो लोग का तो शरीर पर अच्छा कपड़ा भी नहीं था। वो शनि का देख कर कहती है कि कितना सुंदर लड़की है, देखो ये तो कोई बड़े घरानी के लगती है। शनि के भाई शोभाजीत कहता है कि माँ, अपना शनि के लिए तो हम लोग अच्छा घर बार ढूंढेंगे माँ, और बहुत धाम धूम से अपना शनि को शादी करेंगे माँ। शनि का माँ कहती है कि हाँ बेटा, अच्छा हम लोग घर भर ढूंढेंगे और अच्छा से धाम धूम से शादी भी करेंगे। शोभाजीत और उनकी माँ घर भर ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वो लोग अच्छा घर भर भी ढूंढ लिया। ढूंढ कर धाम धूम से सोनी के शादी भी कर दिया। सनी अपना ससुराल भी चली गई। वहां पर जाकर तो वो राजरानी बन गई।
फूलमती एक लड़का से प्रेम कर लेती है या प्रेम करके उनके साथ शादी करके उनके घर चली जाती है। वो तो जानती है कि मेरे पिताजी को तो अभी हालत बहुत खराब है, अब मेरे लिए तो अच्छा घर बर नहीं ढूंढ सकता है। जिस लड़का से फूलमती शादी किया था उस लड़का का भी हालत खराब था। टूटे हुए घर में अपना माँ के साथ रहता था, जैसे तैसे वो लोग अपना गुजारा कर रहे थे। उस लड़का का माँ तो दोनों आंख से अंधी थी। उस लड़का कुछ कुछ काम खोज कर कर लेते थे, जो पैसा मिलता उसी से वो लोग गुजारा कर रहे थे। फूलमती अपना पति से कहती है कि सुनते हो जी, मैं भी कोई काम खोज कर कर लेती हूँ। अगर हम दोनों कुछ काम कर लेंगे तो शायद हम लोग का संसार कुछ अच्छा चलेगा। एक दिन फूलमती काम के तलाश में निकल जाती है। खोजते खोजते उसी महल में जाती है कि जिस महल में उनकी बहन रहती है। जब फूलमती उस महल में जाती है तब महल देख कर कहती है, बाप रे इतना बड़ा महल, तो इस महल की औरत लोग कितनी बड़ी होगी। उस घर में एक दासी थी। दासी से कहती है कि मेरा इस महल में काम मिलेगा। वो दासी कहती है कि क्यों नहीं मिलेगा, इस महल में तो बहुत सारा काम है, जो चाहो वो काम तुम कर लो। उसी महल में फूलमती जाकर काम कर रही थी। जो वहां से मिलता उसमें वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। एक दिन शनि भगवान मोहन के सपने में जाते हैं और कहते हैं कि यह मूर्ख है, अरे तू कितना मूर्ख है रे, आज देख तेरा छोटी पत्नी का बेटी उसी बेटी का घर में जाकर काम कर रही है। जिस बेटी का तू जंगल में फेंक दिया था जानवर को खाने के लिए, उसी का घर में आज तेरा बेटी जाकर काम कर रही है। उस बेटी जाकर देखे आज महल के वो रानी है, वो राजरानी बन कर रहती है। तेरा अपना हालत देख कि तेरा भिखारी से बदतर हो गया है। तेरा पाप का फल आज देख तुझे मिल रहा है। इतनी सा छोटी सा बच्ची को तू जाकर जंगल में फेंक देता है कि उसे जानवर खा जाए। आज देख उस पाप के कारण तू आज भिखारी बन गया है रे, तू आज भिखारी बन गया है। सपने में मोहन शनि भगवान का हाथ जोड़ रहा था, सिर झुका रहा था और कह रहा था कि भगवान हमें माफ कर दीजिए, शनि देव हमें माफ कर दीजिए। मैं तो बहुत पापी हूँ, बहुत अधर्मी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पाप किया है, इस पाप को तो माफ नहीं मिलेगा भगवान। ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे पाप को माफ नहीं है भगवान। एक दिन मोहन और मोहन के माँ उसी महल में जाती है। उस महल में एक दासी अपना चियार पर बैठी हुई थी। मोहन समझता था कि वही मेरी बेटी है, उनकी पैर पकड़ कर रोने लगे। लेकिन दुख का बात तो ये है कि मोहन ने अपना बेटी को कभी चेहरा नहीं देखा था। उनकी दादी जन्मते उनकी हाथ में एक दाग देखी थी। उस दादी ने उस दासी को हाथ देखती है। दासी कहती है कि माता मेरे हाथ क्यों आप देख रहे हैं। वो कहती है कि बेटी तुम्हारा हाथ में एक दाग मैं खोज रही हूँ। वो कहती है कि माता मैं तो इस महल का दासी हूँ, जिसका हाथ में दाग खोज रही है माता उस तो महारानी है इस घर के, जाकर देखिए वो तो सिंहासन पर बैठी हुई है। उनकी हाथ में एक काला दाग है। दासी दोनों को लेकर उसी के पास जाती है जिसका हाथ में काला दाग है। वो दाग देख कर दादी और उनकी पिता उनकी पैर पकड़ कर रोने लगते हैं।
मोहन हाथ जोड़ कर कहता है कि बेटी तू मेरा बेटी है। मैं एक दिन तुम्हें जंगल में जानवर के खाने के लिए फेंक दिया था बेटी। मैं फेंक दिया था। मैं ही तुम्हारा कर्म जरूर पीता है। मैं ही कर्म जरूर पीता हूँ बेटी। मैं ही कर्म जरूर पीता हूँ। हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो। दादी कहती है कि बेटी तुम्हारा पिताजी ठीक कह रहे हैं बेटी। मैं भी तो तुम्हारा दोषी हूँ। मैं भी तो तुम्हें काल नागनी कल मुही कुलछनी कही थी बेटी। कुलछनी कही थी। मुझे तुम माफ कर दो बेटी। मुझे माफ इस दादी को कर दो। मुझे माफ कर दो। इस करम जली दादी का आप माफ कर दो। इस करम जली दादी को आप माफ कर दो बेटी। फूलमती कहती है कि पिताजी ये मेरी बहन है। वो कहता है कि हाँ बेटी ये तेरी छोटी बहन है। इनके साथ ना जाने मैं कैसा जुल्म किया। इन्हें तो ले जाकर मैं जंगल में फेंक दिया था बेटी। जंगल में फेंक दिया था जानवर को खाने के लिए। फूलमती कहती है कि पिताजी आप तो ये ठीक नहीं किया। मेरी बहन के साथ आप इतना बड़ा जुल्म किया। इसी जुल्म के कारण देखिए पिताजी आपका आज क्या हालत हो गया है। इसी के कारण आप तो बहुत बड़ा पाप किया है पिताजी। देखिए पाप का आज कितना बड़ा दंड मिला है आपको। उस लोग का दुख तकलीफ देख कर रोना धोना देख कर शनि भगवान वहाँ जाकर प्रकट हो जाते हैं। शनि भगवान कहते हैं कि हाँ बेटी यही तेरा कर्म जली दादी है। यही कर्म जला तेरा पिता। तेरा जन्म लेते ही तेरा माता को मृत्यु के हो गया। ना जाने इन लोग तुझे क्या क्या नाम दिया। कलमुही काल नागिन कुलछनी ये सारे नाम ये लोग तुझे दिया। दे कर और तेरा पिता तुझे जाकर जंगल में फेंक दिया कि तुझे जानवर खाकर भोजन कर ले। तुम्हारा माँ का मृत्यु के कारण ये लोग तुम्हें दोषी मानता है बेटी। जो तुम्हें पोषण पालन किया है इतना बड़ा महल में तुम्हें शादी दिया है बेटी। दा माँ है। और जो जन्म दिया है देवकी माँ वो तो भगवान का पास चली गई बेटी। इतना सब बात सुनते हुए सोनी को थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ। क्योंकि वो तो शनि भगवान का परम भक्त थी और बहुत दयालु थी। शनि भगवान का हाथ जोड़कर कहती है कि हे शनि देव इस सब बात से तो मुझे तनिक भी तकलीफ नहीं हुआ। अगर मेरे पिताजी जंगल में नहीं फेंकता तो मैं सद सोदा माँ कहाँ मिलती। मुझे इतना बड़ा महल में शादी कहाँ से होता शनि देव कहाँ से होता। शनि का दसोदा माँ कहती है कि बूढ़ी माँ देखो मेरी बेटी का दिल कितना बड़ा है। मोहन मेरे बेटी को देखो कितना बड़ा दिल है। तुम सबको माफ कर देती है। मोहन हाथ जोड़कर शनि का माँ से कहते हैं कि बहन मुझे माफ कर दो। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। बहुत बड़ा पापी हूँ। आज देखिए उस पाप के कारण मैं कितना बड़ा दंड भोगता हूँ। सारा धन हमारा ध्वंस हो गया। आज आप देखिए मैं भिखारी बन गया है बहन। भिखारी बन गया है। आप मुझे माफ कर दीजिए बहन। आप मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी बेटी को आप पोस पाल के इतना बड़ा महल में शादी दिया। हे शनि भगवान जैसे एक पिता अपना बेटी को जंगल में फेंक देता है आप उठाकर एक माँ को गोदी में डाल देते हैं और उस माँ अपना बेटी को इतना बड़ा महल में शादी दे देती है। शनि अपना दादी और पिताजी को माफ कर देती है और बहुत सारा धन देकर अपना दादी और पिताजी को विदाई करती है।
हे शनिदेव, जैसे एक पिता अपना बच्ची को जंगल में फेंक देता है, आप उसे उठाकर एक माँ का गोद में डाल देते हैं। उस माँ पोषण पालन करके बड़ी करती है और उस माँ ने अपना बेटी को बहुत बड़ा महल में शादी कर देती है। उस दुखियारी लड़की एक महल का रानी बन जाती है। हे शनि भगवान, जैसे उस लड़की का आप भाग्य बदल दिया, वैसे ही सभी लड़की को भाग बदल दीजिए, वैसे ही भाग बदल दीजिए हे शनि भगवान। जो आपका कथा है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए हे शनिदेव, सब का ऊपर कृपा कीजिए। शनिदेव की जय हो, शनिदेव की जय हो।